गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेट अप एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन मार्वल फ्यूचर फाइट। तो आपको पता ही होगा एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ही समय पहले आया है हमारे गेम में। तो एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या होता है कि जैसे आप कॉमिक कार्ड लगाते हो, कोई सी भी इफेक्ट्स को पाने के लिए कॉमिक कार्ड लगाते हो, या फिर कोई और भी टाइप की चीज़ें लगाते हो, आर्ट इफेक्ट लगाते हो, वैसी चीज़ों के लिए इफेक्ट जो भी इफेक्ट आता है उससे आपका एनर्जी अटैक, ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज, या फिर कोई सा भी ऐसे अटैक आता है तो वो इसी चीज़ से आता है क्योंकि आपने वो चीज़ें लगाई हुई हैं। जैसे आप प्रीमियम कॉमिक कार्ड लगाते हो या कोई सा भी कॉमिक कार्ड लगाते हो, उसका इफेक्ट आपके कैरेक्टर्स की स्टैट्स पे आता है। तो वैसे ही एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक ऐसी ही चीज़ है जिससे आपका जो कैरेक्टर का इफेक्ट है, स्टैट्स हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं। और जैसे पहले गेम में कॉमिक कार्ड्स होते थे तो उस समय एक मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता था हमारा स्टैट्स किसी भी कैरेक्टर का, या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किसी का ही होता था। लेकिन अब जब ये एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुकी हैं हमारे गेम में, तो इससे किसी भी मतलब बिगिनर प्लेयर का भी काफ़ी हद तक स्टैट्स, एनर्जी अटैक, ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज खुद बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे भी बहुत ज़्यादा स्टैट्स एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से ही बढ़े हैं। तो आज हम इसी को सेट करना सीखेंगे, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा, तो पूरी वीडियो को ज़रूर से करने के लिए, उसे बनाने के लिए भी आपको एक मटीरियल चाहिए होता है, जो कि अभी मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का मटीरियल है जिसका नाम है रून ऑफ द अननोन। ये मटेरियल किसी भी स्वॉर्ड्स को एन्चेंट या उन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप इसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो रून ऑफ अननोन आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी स्वॉर्ड या फिर किसी भी चीज़, इस स्वॉर्ड के अंदर कोई सी भी चीज़ को क्राफ्ट नहीं करना है। अदरवर्ल्ड बैटल में आ जाना है। अदरवर्ल्ड बैटल में यही आपको चीज़ मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे रून ऑफ अननोन मिला है, 6 अभी मिले हैं, अभी बहुत कम अमाउंट है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी मिले हैं। मैं एक्चुअली अदरवर्ल्ड बैटल बहुत कम खेलता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है इसमें। लेकिन हाँ, मेरे को यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से रून ऑफ अननोन 6 अमाउंट में मिले हैं, 6 अमाउंट में मिले हैं। तो आपको क्या करना है, इसे और ज़्यादा अमाउंट में पाने के लिए आपको ये गोल्ड वाली चीज़ कलेक्ट करनी है जिसका नाम है पास, मतलब यहाँ पर ये जो आपको कॉइन से दिख रहे हैं ना, ये चीज़ आपको कलेक्ट करनी है, जो कि अभी मेरे पास 3367 अमाउंट में है। और ये आपको कैसे आपको ये कैसे मिलेगी, ये आपको पहले सर्च फॉर ओपोनेंट पे क्लिक करना है, मतलब इस पे अपनी टीम सेट कर लेनी है और इस अदरवर्ल्ड बैटल को आपको खेलना है। अदरवर्ल्ड बैटल जब भी आप जीतोगे तो आपको रिवॉर्ड के रूप में ये जो कॉइन है, या फिर इसे कह सकते हैं टोकन है या पास है, ये चीज़ आपको टोकन मिलेगा। तो यहाँ से क्या करना है, जब आप कोई से भी बहुत सारे लेवल खेल लोगे, मतलब बहुत सारे ओपोनेंट से जीत जाओगे, तो बैटल पास पे क्लिक करना है, बैटल पास पे, और इधर से जाके अपना ये देख पा रहे हो, आपको यहाँ से ये टोकन मिल जाएगा। इसका नाम है वॉरियर मेमेंटो। तो वॉरियर मेमेंटो आपको कैसे मिलेगा कि आपको बस इधर से यहाँ से ये कोई से भी ओपोनेंट का जो स्टेट लिखे हैं, जैसे विन इन अदर वर्ल्ड विद 3 और मोर सर्वाइविंग कैरेक्टर्स 1 टाइम, तो इधर से आपको ऐसे करके कलेक्ट करने हैं इन्हें। अब आपको डेली भी मिलेंगे, ये वीकली भी मिलेंगे, और सीजन के हिसाब से भी मिलेंगे। और यहाँ से जब आप कंप्लीट करोगे तो ऊपर में देखना है, यहाँ पर 280 वॉरियर मेमेंटो यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको बहुत सारा वॉरियर मेमेंटो यहाँ से भी मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वो अपने ओपोनेंट्स को हराना है अदरवर्ल्ड बैटल में। फिर जब आपके पास वॉरियर मेमेंटो बहुत सारा हो जाएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा बैटलफील्ड शॉप। बैटलफील्ड शॉप में आपको जाना है। बैटलफील्ड शॉप में जाने के बाद आपको जाना है मटेरियल में। यहाँ पर जब आपके पास ये जो वॉरियर मेमेंटो है बहुत सारा हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा रून ऑफ अननोन, जो कि आप यहाँ से खरीद सकते हो। आपको इधर 350 देना पड़ेगा यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, तो यहाँ से आपको इसे खरीदना होगा। अब मैं यहाँ 350 दे के परचेज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे 20 रून ऑफ द अननोन मिल चुका है। यहाँ से अब आप यहाँ से इसको आई थिंक 1 टाइम ही परचेज कर सकते हो, 1 टाइम परचेज कर सकते हो, और फिर ये परचेजेबल हो जाएगा अगले 45 मिनट बाद। तो अगले 45 मिनट बाद ही आप इसे दोबारा परचेज कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये इधर से आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको बस ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से विन इन अदरवर्ल्ड बैटल 3 टाइम्स, यहाँ से जो भी आपको रिवॉर्ड है बस ये इन्हें कंप्लीट करना है। इन्हें कंप्लीट करने पर ही आपको बहुत सारे अमाउंट में मिलेंगे, और इन्हें कंप्लीट करने में आपको लगेगा ये तो बड़ा कम अमाउंट है, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो इतना सारा अमाउंट है कि मतलब आपके पास 1000 या 2000 हो जाएंगे। मेरे पास खुद अभी 1000 पड़े हैं सिर्फ इसे कंप्लीट करने से, जबकि मैं इसे खेलता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे अदरवर्ल्ड बैटल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ से आप देख पा रहे हो, आपको ये मिशन तो करने से मिलेंगे जहाँ पर विन इन अदरवर्ल्ड बैटल 3 टाइम्स, पर यहाँ से भी आपको मिलेंगे जब आप ये वाले मिशंस कंप्लीट करोगे। मतलब जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा से ये भी आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे
रून ऑफ द अननोन, जैसे यहाँ पर 45 मिल रहे थे, और आगे मिशन करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, डेली के मिलेंगे, वीकली के मिलेंगे और सीजन वाइज भी मिलेंगे। तो यही से आपको रून ऑफ अननोन कलेक्ट करना है। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, आपको मैनेज स्वॉर्ड्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके पास कुछ स्वॉर्ड्स आपको वहीं से मिल जाएंगी अदर वर्ल्ड बैटल से, तो वहाँ से आपको किसी, ये जो मेरे पास 259 स्वॉर्ड्स है फिलहाल, तो इस पर आपको क्लिक करके एन्चेंट का बटन नीचे होगा उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आप तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेरे पास अभी देखो रून ऑफ द अननोन 1057 या 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं यहाँ 10,000 पे एन्चेंट पे क्लिक करूँगा। अब हो सकता है या तो मुझे इनमें से गोल्डन स्टार मिले, या फिर रेड स्टार मिले, पर्पल या ग्रीन, या फिर ब्लू या ऑरेंज, इनमें से कोई सा भी स्टार मेरे को मिल सकता है। तो यहाँ पर सक्सेस रेट 100% है, कोई फेलियर नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर कोई सा भी स्टार आ सकता है। तो मैं यहाँ से 10,000 पे गोल्ड देकर इसे एन्चेंट करूँगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास पर्पल स्टार आया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसे एन्चेंट करूँगा, और ऐसे ही आपको एन्चेंट करते करते जाना है। लेकिन यहाँ पर आपकी गोल्ड का अमाउंट बढ़ते जाएगा, तो कोशिश करना आपके पास गोल्ड भी बहुत सारा हो। मेरी गोल्ड वाली वीडियो देखोगे तो आपके पास गोल्ड भी बहुत सारा। स्टार्स को कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे आएगा अवेकन स्वॉर्ड का ऑप्शन। अब इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो स्टार का अमाउंट आपके पास ज़्यादा है, जैसे मेरे पास ये गोल्डन कलर का स्टार, जो गोल्डन कलर का स्टार है ये मेरे पास ज़्यादा है, अमाउंट में 3 है, और बाकी सब अलग अलग स्टार्स हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे को गोल्डन वाली स्वॉर्ड मिले। अगर मैं अवेकन स्वॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन में भी आ रहा है वॉरलॉक स्वॉर्ड इस गोल्डन स्वॉर्ड का नाम है। तो अगर मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूँ अवेकन स्वॉर्ड पे क्लिक करने के बाद, तो टैप द स्क्रीन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वॉरलॉक स्वॉर्ड। अब जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर मैं गोल्डन स्वॉर्ड मिलेगी, तो जैसे ही मेरे को मैंने अवेकन पे क्लिक करा तो मेरे को यहाँ से भी गोल्डन स्वॉर्ड मिल चुकी है। तो यहाँ से ऐसे ही आपको अलग अलग स्वॉर्ड्स लेनी है। जैसे अब यहाँ पर ये सोल स्वॉर्ड भी है, जो भी स्टार्स आपके पास ज़्यादा होंगे, जैसे मेरी सोल स्वॉर्ड में ब्लू स्टार ज़्यादा है तो ये ब्लू कलर की आई है, ठीक है, इसका नाम है सोल स्वॉर्ड। जैसे अब मेरी रेड वाली में यहाँ पर रेड स्टार ज़्यादा है तो ये रेड वाली आई है। इस पर्पल में पर्पल स्टार्स ज़्यादा है तो इसका नाम मेरे को याद नहीं है, इसका नाम स्टारलाइट स्वॉर्ड है। स्टारलाइट स्वॉर्ड में 3 स्टार पर्पल के हैं तो इसकी ज़्यादा चांसेस थी कि ये पर्पल स्वॉर्ड बने, यानी स्टारलाइट स्वॉर्ड बने। तो स्टारलाइट स्वॉर्ड यहाँ पर ये बन चुकी है क्योंकि इसके पास पर्पल के ज़्यादा स्टार थे। और ऐसे ही यहाँ पर आपको ऐसे अलग अलग स्वॉर्ड बनानी है। अब अलग अलग स्वॉर्ड बनाने के बाद आपको कौन सी स्वॉर्ड चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सी भी स्वॉर्ड लगा देनी है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी स्वॉर्ड लगानी है, या फिर आपको ऐसा नहीं करना कि कुछ भी स्वॉर्ड लगा दी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्वॉर्ड लगानी है, नहीं तो आपका फिर स्टैट्स अच्छे जो भी आप लगाना चाहते हो वो स्टैट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी स्वॉर्ड आपको लगानी दिख रही है ना मेरी में लगी हुई, तो आपको वैसे ही लगानी है। अगर आपको कोई से भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, पर आपको जैसे मैंने एक बार ही बताया था कि किसी भी चीज़ मतलब जैसे उरू भी लगाते हैं तो एडजस्ट करते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा एडजस्ट करके ही लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो उसको थोड़ा वापस अपने लेवल पे लाने के लिए, मान लो आपका एनर्जी अटैक कम हो गया तो वापस एनर्जी अटैक दोबारा बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है स्वॉर्ड में। अब मैंने जिस हिसाब से एडजस्टमेंट किया वो परफेक्ट है तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ स्वॉर्ड लगाने के बाद एटलीस्ट सबसे पहले आपको तो ऐसे ही एकदम सेम स्वॉर्ड लगानी पड़ेगी, ब्लू कलर की, रेड कलर की और स्टारलाइट स्वॉर्ड, और ये गोल्डन स्वॉर्ड, और एक और जो दूसरी वाली गोल्डन है इसका नाम वॉरलॉक स्वॉर्ड, एक वॉरलॉक स्वॉर्ड, और यहाँ पर स्कैराब जो भी इसका नाम है स्क्रैप स्वॉर्ड, और ब्लू कलर की और जो पर्पल कलर की जो भी आपको स्वॉर्ड अभी स्क्रीन पे दिख रही है वो वाली आपको स्वॉर्ड लगानी होगी। और उसको लगाने के बाद अगर आपकी कोई चीज़ स्टैट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मान लो आपको एनर्जी अटैक कम पड़ रहा है तो एनर्जी अटैक आपको दूसरी स्वॉर्ड लगा के बढ़ाना होगा। कभी भी ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज कम हो जाता है और एनर्जी अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो आपको ऑल बेसिक अटैक्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी स्वॉर्ड लगानी होगी जो ऑल बेसिक अटैक्स आपको दे इफेक्ट में। तो उस स्वॉर्ड को लगाने के बाद आपका एनर्जी अटैक कम हो जाएगा जो कि आपको करना था कम। एक्चुअली अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ तो आपको उधर से आपको थोड़ा एडजस्ट करके ये लगानी पड़ेगी। आप एक बारी इसे खुद लगा के देखो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि मेरे को आगे कैसे करना है। एक बारी लगा के देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर और कौन से इफेक्ट चाहिए और कौन से इफेक्ट नहीं चाहिए। कोई चीज़ कम हो जाती है तो दूसरी स्वॉर्ड लगा के उसे बढ़ा दो, और बस आपको ऐसे ही स्वॉर्ड्स को एडजस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। आप इसे ऐसे लगाओगे, फिर आपके बाद आपको जो एडजस्टमेंट करनी है आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। इफेक्ट मिल रहे हैं, ऑल बेसिक अटैक्स 21% से इंक्रीज हुए हैं, फिजिकल अटैक 6% से बढ़ा है, एनर्जी डैमेज और जितने भी यहाँ पर हैं ये
21%, 6% ऐसे करके बढ़े। यहाँ पर सेटअप कर दिया अपनी एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को, तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे ही वाले इफेक्ट, मतलब ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज प्लस 21%। अब पहले मेरा भी सही नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर करके ये वाले इफेक्ट यहाँ पर ला पाया हूँ। ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज 21 नहीं बढ़ेगा, 21% से बढ़ेगा। यानी ये 21% अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, मतलब 2000 से ज़्यादा आपकी ATK बढ़ेगी। और यहाँ पर 2-3 हज़ार मैं कह सकता हूँ आराम से आपकी ATK बढ़ जाएगी। और फिजिकल अटैक जो स्पाइडरमैन के लिए या फिर कैप्टन अमेरिका ऐसे भी कोई कैरेक्टर्स के लिए होता है, तो वो भी यहाँ से आपका बढ़ सकता है। लेकिन ऑल बेसिक अटैक्स की बात करें तो ये आयरन मैन के लिए है। ये फिजिकल अटैक और एनर्जी अटैक, इसमें ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज में दोनों आते हैं। तो यहाँ से ये 21% तक बढ़ा, इसीलिए मेरे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या फिर स्पाइडरमैन की ATK इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और बाकी करें स्वॉर्ड्स इफेक्ट की, तो यहाँ पर मूवमेंट स्पीड मेरे को मिली है, पॉइजन रेजिस्ट मिला है, क्राउड कंट्रोल टाइम मिला है, लाइटनिंग डैमेज थॉर के लिए है, और भी बहुत सारे यहाँ से मतलब इफेक्ट मेरे को यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पर मेरे को डिक्रीजेस बेसिक डैमेज रिसीव फ्रॉम एनिमीज विद वेपन्स मास्टर एबिलिटी बाय 3%। मतलब मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब कोई सा भी अगर मेरे को एनिमी डैमेज करता है तो मेरे को यहाँ पर उससे कम डैमेज मिलेगा, और कितने परसेंट से 3% से मुझे मतलब कम डैमेज मिलेगा। इस चीज़ का मतलब स्पेसिफिकली क्या मतलब है कि मेरे को 3% से किसी भी एनिमी से यहाँ पर कम डैमेज मिलेगा जो वेपन्स से मेरे पे अटैक कर रहा है, किसी भी कैरेक्टर पे मेरे। तो यहाँ से आपको इस हिसाब से सेट करनी होगी अपनी स्वॉर्ड्स, जो आपको इतने सारे इफेक्ट मिलेंगे। और इसी वजह से मेरे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, किसी भी कैरेक्टर की यहाँ पर इतनी ज़्यादा ATK है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके कैरेक्टर्स की ATK आसमान छूने लग जाए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, अगर मैं एक बात बताऊँ तो यहाँ पर एक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी चीज़ में, मतलब अपने इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। बट बिफोर लीविंग दिस video, please like and subscribe to my channel so you get all the amazing videos in the future. So thank you for watching. I will meet you in another video. Bye.